इंडियन एम्बेसी में भी कॉल किया था। मॉस्को का जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर भी कॉल किया था। उनको बोला मैंने कि मेरा ये इशू हो चुका है। और आधा से पौन घंटा समझाने के बाद इनके कुछ समझ में आया है। वो बोले कि आप रुकिए, हम कुछ करते हैं। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा और मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए बोला। अब वो यहाँ से गई है, वो दूसरा कार्ड देती है या नहीं देती है क्या पता नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज का दिन मेरे लिए बहुत मतलब खुशी का दिन है कि मैं यहाँ से रशिया से निकल सकता हूँ मैं। तो मेरा आज ये रशिया की पहली सुबह है रशिया में। कल से बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पे। कल से ऐसा फील कर रहा था कि मैं रशिया में अटक चुका हूँ और मैं रशिया से अभी शायद से ही वापस जा सकता हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ है, मेरे पास जो फॉरेक्स का जो एटीएम कार्ड है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है यहाँ पे। मैंने एटीएम से ट्राई किया, एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा। हॉस्टल पे वहाँ पे बिल करने गया, वो वहाँ पर भी नहीं हो रहा। किसी भी रेस्टोरेंट में यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। पहले मेरे दिमाग में था कि रशिया पे बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस है और जाते समय मुझे बहुत सावधानी से जाना होगा। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया कि मेरे पास जो कार्ड है वीज़ा का है, वीज़ा अमेरिकन कंपनी है, वहाँ पे ये कार्ड चलना मुश्किल है। पता नहीं कैसे क्या हुआ। तो अभी कल शाम से मैं बहुत टेंशन में था कि अब मैं क्या करूँ। मैंने बैंक में वगैरह सब कॉल किया, सब कुछ किया मैंने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर में सोच रहा था कि यहाँ पे कोई इंडियन फैमिली देखूँ कहीं पे या इंडियन रेस्टोरेंट देखूँ, वहाँ पे जाके उनको समझाऊँ कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। मैं अगर आपका इंडिया में कोई मेहमान है तो मैं वहाँ पे उनको पेमेंट देने की देखता हूँ, कुछ ना कुछ करके आप मुझे यहाँ पे दीजिए। या ऐसा बहुत कुछ सोच रहा था मैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन सोच रहा था और बहुत टेंशन में था कल से मैं। तो हुआ ऐसे कि आज सुबह जब मैं जल्दी उठा, टेंशन में था मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि मैं कहीं ना जा सकता था, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता था मैं। मेरे पास सिर्फ $50 बचे थे और कुछ नहीं होने वाला था $50 में। और यहाँ से मॉस्को 4000 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से लगभग 4 दिन का रास्ता है मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। वो तो छोड़िए, घूमना तो छोड़िए, मुझे वापस इंडिया जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो सुबह मैंने जस्ट ऐसे ही ऐप ओपन किया, नेट ओपन किया, नेट पे मैं सर्च करने लगा कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे करते उलान उड़े, जिस मैं सिटी में हूँ रशिया में, उलान उड़े, यहाँ से ओमेस्क करके एक टाउन है, यहाँ से 2 दिन की दूरी पे। और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ से कजाकिस्तान का बॉर्डर नज़दीक है। वहाँ से कुछ 7-8 घंटे का ही शायद डिस्टेंस है, 7-8 घंटे का डिस्टेंस है वहाँ से। तो मैंने सोचा अगर मैं ओमेस्क तक भी किसी तरह से पहुंच जाऊं तो ओमेस्क से मैं फिर कजाकिस्तान किसी भी तरह से चला जाऊंगा। अगर मैं कजाकिस्तान में एंट्री मार दी मैंने तो वहाँ पे मेरा कार्ड तो एक्टिव हो जाएगा, वहाँ पे कार्ड चल जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से जाऊँ कैसे ओमेस्क तक? तो मैं ट्रेन का देखने लगा, ट्रेन कौन से यहाँ से। तो ट्रेन देखने लगा, ट्रेन देखते देखते रशियन ट्रेन का कुछ एक वेबसाइट था, तो उस पर मैंने चेक कर रहा था। तो ऐसे ही मैंने बुक नाउ करके सब प्रोसेस किया, सोचा चलो होगा तो होगा। तो किया मैंने, फर्स्ट टाइम में किया, नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा नहीं कुछ नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्शन है, होने वाला नहीं है। लेकिन तो फिर भी मैंने मैसेज पढ़ा मेरे बैंक का, तो वहाँ पे ऐसा था कि आपने कार्ड का नंबर गलत डाला है। तो मैंने सोचा ये यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन है, फिर बैंक का कैसे मैसेज आया कि कार्ड का नंबर गलत डाला, इसके लिए नहीं हुआ। तो मैंने वो प्रोसेस मैंने वापस की तो हो गया, सक्सेस हो गया। यहाँ से मतलब ट्रेन का बुकिंग हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज का दिन मेरे लिए बहुत मतलब खुशी का दिन है कि मैं यहाँ से रशिया से निकल सकता हूँ मैं। कैमरा शायद हिल रहा है, मुझे ठंड लग रही है, हाथ मेरा हिल रहा है। और अभी बचे हैं मेरे पास $50 में मुझे 4 दिन का खाना एडजस्ट करना है। आज का दिन भी मुझे यहाँ पे रहना है। मुझे ट्रेन का जो बुकिंग है वो कल का मिला है। कल सुबह 7:20 पे ट्रेन है वो ओमेस्क के लिए। 2 दिन में वहाँ पे पहुँच जाएगी। और जो मेरा सपना था कि यार मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग भी करूँ,
तो शायद से वो नहीं हो पाएगा। तो उस बात का मुझे बहुत मतलब दुख है। क्या फ़ील हो रहा है मैं आपको नहीं बता सकता कि, लेकिन फिर भी मैंने होप्स छोड़ी नहीं है अभी तक। कुछ ना कुछ रास्ता निकल आए। 2 दिन, अभी 2 से 3 दिन है ओमेस्क पहुंचने तक, तो 3 दिन तो लग जाएंगे। 3 दिन में कुछ ना कुछ रास्ता अगर मिल गया, भगवान करे कुछ ना कुछ रास्ता मिल गया, तो मैं फिर आगे भी जा सकता हूँ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। अगर नहीं कुछ होता है तो मुझे ओमेस्क जो टाउन है वहाँ से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा कज़ाकिस्तान में, और फिर कज़ाकिस्तान के कुछ वो सिटी जो है अलमाटी और अस्ताना, वो करके फिर मैं वापस जाऊंगा। लेकिन ऐसा ना हो, होप्स हो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आए और मैं मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग भी कर सकूं। तो देखता हूं क्या है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले रिसेप्शन पर बैठा था, तो रिसेप्शन की जो लेडी थी उसने मुझे बोला कि आज बैंक चालू है, आपके पास जो डॉलर है वहाँ पे एक्सचेंज हो रहे क्या, जाके देखिए, क्योंकि बार बार हम डॉलर नहीं ले सकते, तो आप जाके देखिए वहाँ पे। तो अभी मैं बैंक जा रहा हूँ, वहाँ पे एक्सचेंज डॉलर ले का देखता हूँ, एक्सचेंज करता हूँ और वापस एक बार एटीएम में ट्राई करता हूँ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब पैसा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। देखिए, मैंने जो गलती की है, आप गलती बिल्कुल मत करना। मेरे से गलती ये क्यों हुई है, क्यों मैं सभी देश के लैंड बॉर्डर क्रॉस करते करते यहाँ पे आया हूँ, और इसकी वजह से मेरे दिमाग से निकल गया कि यहाँ पे कार्ड भी नहीं चल सकता। जो वीज़ा का मेरे पास कार्ड है वो नहीं चलेगा, ये मेरे दिमाग से निकल गया, और ये बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती की। मुझे पहले पता था लेकिन मैं भूल गया। तो आप इतना याद रखिए, यहाँ पे कोई भी कार्ड काम नहीं करेगा। क्रेडिट कार्ड काम नहीं करेगा, डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड कुछ भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। सिर्फ कैसे पता नहीं है, रेलवे का जो बुकिंग है इस कार्ड से तो मेरा हो गया, लेकिन आप उसके भरोसे मत रहिए। आपको यहाँ पे कैश कैरी करना ही होगा। रूबल आपके जेब में चाहिए, जितना आपका बजट, मतलब जितना दिन आपको घूमना है उतने रूबल्स आप अपनी जेब में रखिए। साथ में कुछ डॉलर्स भी रखिए। अगर रूबल्स ख़त्म हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आती है तो डॉलर्स का कहीं ना कहीं तो एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो आप ये याद रखिए। तो अभी मैं जाता हूँ बैंक में और एटीएम में, और उसके बाद मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन कहाँ पे सुबह उठ के कहाँ पे जाना है, क्या है, वो सब देखता हूँ। ये चीन में जैसा मेरे साथ हुआ था ऐसा फिर वापस यहाँ पे ना हो, तो इसके लिए मैं सब ये करके फाइनेंशियल जो भी है वो सब काम करके मैं रेलवे स्टेशन यहाँ पे नज़दीक है, एक्चुअली यहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसके सामने ही दिखाई दे रहा है मुझे। फिर भी एक बार वहाँ पे जाके आता हूँ। मैं बैंक में गया था वहाँ पे, तो एक्चुअली मुझे ज़्यादा उम्मीद तो थी नहीं कुछ होगा करके, लेकिन फिर भी मैं एक्चुअली एक्सचेंज करने गया था मनी $50। तो वो बोले एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है। तो उसको बोला मेरा कार्ड जो है आपके कंट्री में नहीं चल रहा, बाकी सब जगह पे चल रहा है, तो मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ऐसा वैसा। तो उसने बहुत कुछ सोच के फिर मुझे क्या बताया, मुझे ये बताया कि यहाँ से एक दूसरी बैंक में जाइए, वहाँ का एड्रेस दिया। उस बैंक में जाके आप एक काम कीजिए, वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम बताइए, तो वो यहाँ का रशिया का कोई कार्ड आपको देंगे, मतलब यहाँ का कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ का कार्ड बनाने के बाद आप इंडिया से उस कार्ड के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उस कार्ड से आप कैश यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी अगर ये सच वो बोल रही, अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात है फिर, मतलब मेरे लिए तो फिर ये मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग ये सब हो जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन देखता भी यहाँ से एक्चुअली दूर है, तो मैं चलते हुए जा रहा हूँ वहाँ पे। उन्होंने मुझे क्लियरली एड्रेस वगैरह बताया है, तो देखता हूँ कैसे। थोड़ा लग रहा है दूर, लेकिन यहाँ पे तभी टैक्सी का कैसे पता नहीं यार, टैक्सी कहाँ से लेनी है या क्या करना है वो तो मुझे पता नहीं है। फिर भी एक काम करता हूँ, चलते हुए जाऊँगा तो कुछ देखने के लिए मिलेगा इधर उधर, वो भी एक अच्छा है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। अभी 10:30 बज रहे, 10:30 से 11 बज रहे शायद से यहाँ पे। 11:16 हो गए, देखिए 11:16 हो रहे, और ठंड तो मस्त है एकदम। ड्रेस मिला है, तो चलते चलते बीच में मुझे ये कोई दिखा है पार्क जैसा, यहाँ पर कुछ साइट सीन हो सकता है, देखने लायक कुछ हो सकता है यहाँ पे। लेकिन पहले मुझे बैंक में जाके मेरा जो करेंसी का जो प्रॉब्लम हो चुका है वो पहले देखना है मुझे, क्योंकि उसके ऊपर पूरा डिपेंड है। कुछ होटलें भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, छोटे छोटे शॉप्स हैं,
शॉप जैसे कि खुले रहते हैं, ऐसा कुछ भी खुले शॉप नहीं है। अब सब ऐसे मतलब बंद है दरवाजे के अंदर। यहाँ पे शायद ठंड ज़्यादा रहती है, इसके लिए कोई भी शॉप ऐसे खुला शॉप ऐसे नहीं रहता मुझे, मतलब खुले में। हर शॉप के बाहर दरवाज़ा रहता है, दरवाज़ा पैक रहता है, खुला नहीं रहता। यहाँ पे कुछ दिनों के लिए ही ये समर सीज़न होता है, 2 से 3 महीने तक, जून जुलाई और अगस्त तक। उसके बाद फिर से यहाँ पे बर्फ़बारी चालू हो जाती है। और ये जो सीज़न है मतलब विंटर का सीज़न, विंटर के सीज़न में तो यहाँ पर आना ही मुश्किल है। टूरिस्ट लोग नहीं आ सकते यहाँ पे। जिन लोगों को अभी आदत है यहाँ पे रहने का वही लोग रह सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होगी उस टाइम पे। मैं ये देखूँगा बाद में। अभी मुझे जाकर पहले मेरा जो कार्ड का जो प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकलता है क्या देखता हूँ मैं। इसके लिए मुझे जल्दी से पहले उस जो मुझे एड्रेस मिला है उस पर जाना पड़ेगा पहले। तो देखता हूँ, यहाँ से नज़दीक आ गया। मैं मैप के ऊपर देखते देखते आया हूँ। बीच में 1-2 लोगों को पूछना भी पड़ा मुझे। उनका मोबाइल का वाईफाई लिया, फिर से मैंने मैप एक्टिवेट किया, सेव किया, और वो उसी मतलब वो फॉलो करते करते अभी मैं आ गया हूँ। नज़दीक है यहाँ से, देखता हूँ क्या होता है। एड्रेस मुझे दिया था गैलेक्सी मॉल करके, उसके पास में ही हूँ। लेकिन जो मुझे चिट लिख के दी है अभी तक वो पता मिल नहीं रहा मुझे। लेकिन ये घूमते हुए मैं शायद ये जो सिटी का जो सेंटर है ना, उलान उडे का जो सेंटर, वहाँ पे आ चुका हूँ। आधा से पौन घंटा समझाने के बाद इनके कुछ समझ में आया है। वो बोले कि आप रुकिए, हम कुछ करते हैं। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा, और मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए बोला। अब वो यहाँ से गई है, वो दूसरा कार्ड देती है या नहीं देती है क्या पता नहीं। वो कुछ उनके बैंक मैनेजर को पूछने के लिए गई है वहाँ पे। तो देखता हूँ, थोड़ा सा लग रहा है क्या है एग्जैक्टली। पासपोर्ट और वीज़ा तो मांगा उसने, लेकिन अभी आगे क्या होता है पता नहीं। ये वो लेडी है, ये बैंक है ये। अभी यहाँ पे जो ये बैंक वाली थी उसने मुझे बोला कि आप एशियन पैसिफिक बैंक में जाइए, तो वहाँ पे देखिए आप दूसरा कार्ड मिल रहा है क्या। यहाँ पे हम नहीं दे सकते, यहाँ पे कुछ सैंक्शंस लगे हैं हमारे बैंक के ऊपर, तो हम नहीं दे सकते। आप एशियन पैसिफिक बैंक करके वहाँ पे जाइए, तो वहाँ पे शायद से आपका काम हो जाएगा। तो वहाँ का एड्रेस लिख के दिया है। अभी क्या करना है मैं देखता हूँ, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो जाने देता हूँ। फिर मॉस्को कैंसिल करना पड़ेगा, बीच में उतर के ओमस्क में उतर के वहाँ से फिर कज़ाकिस्तान चला जाऊँगा। अभी आखिरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर सोच रहा हूँ कि डायरेक्टली निकल जाऊँगा कल। काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो जाने दो फिर। तो ये देखिए, ये ट्राम आ रही है। तो अभी ढूंढता हूँ मैं, दूसरे बैंक का एड्रेस दिया है एशियन पैसिफिक बैंक, तो वहाँ पे जाके देखता हूँ। मिला तो ठीक है, नहीं तो रहने देता हूँ फिर। इंडियन एम्बेसी में भी कॉल किया था, मॉस्को का जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर भी कॉल किया था। उनको बोला मैंने कि मेरा ये इशू हो चुका है। मुझे पता नहीं था, मैं एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया कि यहाँ पे कोई भी ATM कार्ड नहीं चल रहा है अभी सैंक्शन की वजह से। और मैं अभी उलान उडे में हूँ और मेरे पास कैश नहीं है, सिर्फ $50 है। तो मैं वापस इंडिया भी नहीं जा सकता, और यहाँ पे खाने पीने रहने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा कार्ड बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो वो बोले कि इंडियन यहाँ से तो आपको कोई हेल्प नहीं हो सकती, एम्बेसी से आपको तो फाइनेंशियल हेल्प कोई हो नहीं सकती। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इंडियन एजेंसी अगर है तो उनको आपका नंबर दे देते हैं, वो आपकी हो सके तो हेल्प करेंगे। आप उनको पैसे दे देना, ये आपको पैसे देंगे यहाँ पे। वो क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप उनसे बात कर लो, करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं है, लेकिन आपका नंबर उनको देता हूँ, तो उनका फ़ोन आपको आएगा, तो आप देख लेना क्या है। और हमारी तरफ से आपको इस बारे में तो कोई हेल्प नहीं हो सकती। फिर मैंने ठीक है बोला, मैंने देखता हूँ क्या करना है। तो अभी अच्छा नसीब अच्छा है कि सुबह सुबह आज ट्रेन का बुकिंग तो मतलब कर दिया मैंने, हो गया कार्ड से। तो मैं कम से कम कज़ाकिस्तान के आसपास तो जा सकता हूँ। अगर कज़ाकिस्तान में एक बार मैंने एंट्री ले ली तो फिर मुझे कोई अड़चन नहीं है। कज़ाकिस्तान में एंट्री लेने के बाद तो मुझे मेरा कार्ड है
स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे मैं मतलब कुछ दिन रह सकता हूँ। मैं आस्ताना और अलमाटी करके है, वहाँ पे रह सकता हूँ मैं। तो देखता हूँ आगे क्या होता है। अब उन्होंने मुझे दूसरी बैंक का एड्रेस दिया है, एशियन पैसिफिक बैंक करके, तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे हुआ कार्ड का काम मेरे तो ठीक है, नहीं तो फिर प्लान बी पे काम करना पड़ेगा।